तो फाउंडेशन डिजाइनिंग से पहले ना अपन लोगों को मेनली कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि हम जो डिजाइन करने वाले हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेसेस और कौन कौन से फोर्सेस उसमें आने वाले हैं, उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, है ना। मतलब कि अगर आप फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हो, यू डोंट नो कि सॉइल कैसे इंटरेक्ट करती है प्रेशर से या किसी लोड से, तो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप उसके से पहले डिजाइन कैसे करोगे। इफ यू डोंट नो व्हाट इज बियरिंग कैपेसिटी और यू डोंट नो व्हाट इज द नेट बियरिंग कैपेसिटी और द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जब तक हमको ये चीजें पता नहीं होगी ना तो अपन लोग फाउंडेशन डिजाइन कर नहीं पाएंगे। फॉर दैट हमको सॉइल का बिहेवियर पता होना चाहिए, ठीक है, कि सॉइल कैसे बिहेव करेगी अलग अलग। ओके, आपके सामने एक स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो अपन इस पे एक एक करके देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास बिहेवियर रहेगा सॉइल का, ठीक है, व्हाट विल बी द बिहेवियर। देन कितने तरीके के शेयर फेलियर होते हैं, ज्यादातर सॉइल में शेयर फेलियर्स ही होते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनका डिटर्मिनेशन देखेंगे, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी का जो डिटर्मिनेशन है लगभग हम लोग लैब्स में कर चुके हैं, तो और थ्योरी में भी पढ़ चुके होंगे जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो वैसे ही होता है, ठीक है। यू कैन सी we are having a diagram on the right hand side corner and on the left it is telling that कि load जो carry करते हैं soil, आधा तो कौन करते हैं, वाटर जो होते हैं वो पोर्स में वो करेंगे और आधा जो सॉलिड सॉइल ग्रेन्स होंगे वो करेंगे, जो छोटे छोटे हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो करते हैं। ओके, सो अब या तो वाटर पानी लेगा, वाटर लोड लेगा सॉरी, और नहीं तो हमारे सॉलिड ग्रेन्स लेने वाला है। अगर वाटर लोड लेगा तो वाटर क्या करेगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर इन पोर्स में क्या है, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर विल कॉज द ड्रेनेज। ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी, टोटली डिपेंड्स कैसी सॉइल, अगर आपके पास लेट्स से ज्यादा पोरस सॉइल है, लाइक ग्रेवल है, ऐसा कुछ है, तो वो पानी फटाफट ड्रेन आउट हो जाएगा, है ना। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी एंड द लोड। अगर ये क्या करेगा, जब निकलते वक्त जो भी लोड है बाकी का वो सॉइल ग्रेन्स पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। The stress within soil grains are known as effective stress. ये आप लोगों ने जियोटेक्निकल में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पार्टिकल टू पार्टिकल जो फोर्सेस का ट्रांसफर होता है सॉइल ग्रेन्स का, उसे हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस द पोर वाटर प्रेशर, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश माइनस न्यू, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। तो इट वर्क्स लाइक दिस, अगर हम कुछ करेंगे, कोई भी अगर सॉइल अगर हम उस पर लोड डालेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ जनरेशन of that load throughout the hard strata will be like this, ठीक है ना। वाटर पे फिर वाटर से एक्सपेल्ड आउट होगा, then it will go to the soil grains and then उसके बाद नीचे की तरफ ट्रांसफर। नाउ अब हमारे पास आता है कि shear strength क्या होता है, सॉइल की shear strength क्या होती है। so it is the magnitude of shear stress that a soil can sustain without failure, है ना। सॉइल पे क्या होगी, ज्यादातर हमारी shear stress ही लगेगी, क्यों, क्योंकि एक कॉलम है लेट्स से, इट विल पंच डाउन, वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, पंच होने की कोशिश करेगा, तो कॉलम के जो एक एरिया है वहां पे हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी अ shear force जनरेटेड, ठीक है ना। एक तो एडजेसेंट ग्राउंड से और एक वो खुद जो नीचे ऊपर सेटल हो रहा है वैसा, ठीक है, उस हिसाब से। नाउ दैट shear स्ट्रेंथ, अगर वो shear स्ट्रेंथ जो सॉइल की अगर वो shear स्ट्रेस की इक्वल हो जाती है तो हमारे पास shear फेलियर होने लग जाएगा, या अगर ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, जो shear स्ट्रेस आ रही है ऊपर से अगर वो सॉइल के shear स्ट्रेंथ से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए, तो हमारे पास shear फेलियर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि आप राइट हैंड साइड में एक डायग्राम देख सकते हो, हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल बनी हुई है और आप पीछे देख सकते हो कि ये हमारा जो लैंड है वो स्लाइड हो रहा है, उसका शेप है, ठीक है, एरो जो दे रखे, दैट मींस इट इज स्लाइडिंग, तो इसका मतलब स्लाइड हो रहा है, तो एक सरफेस स्टैटिक है और एक स्लाइड हो रही है, दैट मींस देयर इज अ shear फोर्स, और स्लाइड होने के बाद कैसी हो जाएगी, पूरी की पूरी नीचे की तरफ गिर जाएगी और वॉल बैक में पूरी की पूरी गिर जाएगी, ठीक है ना। तो सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा का पूरा हमारा shear स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना। ना ठीक है, आप इन्होंने दे रखा है shear failure is equal to structure can collapse, ठीक है, तो ये हमको देखना ही है। Now इन्होंने बोल रखा है कि the soil comprised of different mineral grains along intergranular gases and liquids, वो हमारे पास अभी हमने जस्ट देखा है। soil grain can slide over one another, soil grain एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं, ठीक है, it's like a marbles, है ना, छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं, उस हिसाब से ही है, तो एक दूसरे पे मूव हो सकते हैं, ठीक है, और वो फेलियर स्लोप पे अपन को देंगे, ठीक है। नो क्रशिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स, हम इंडिविजुअल ग्रेन्स की क्रशिंग नहीं होती है, वो एक दूसरे पे मूव करते हैं जिससे फेलियर प्लेन बनता है, और फेलियर प्लेन बन गया दैट मींस देयर विल बी अ फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। नाउ shear फेलियर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक बार में पूरा इसको लोड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी फर्स्ट होता है जनरल shear फेलियर, ये राइट हैंड साइड में आप जनरल shear फेलियर देख सकते हो, इसमें क्या होता है, ये डेंस और स्टिफ सॉइल पे होता है जिसकी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है,
ठीक है। क्या होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होगी, डेंस होगी, स्टिफ होगी, उस पे होगा। और फेलियर सरफेस हमको कंटिन्यूस मिलेगी, वेल डिफाइंड मिलेगी, और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मींस अलग से दिखेगी, आप दूसरों के रिलेशन में इसको अलग से डिस्टिंक्ट कर सकते हो, वेल डिफाइंड होगी, ठीक है। बल्जिंग ऑफ शियर मास, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम के पास में आपको शियर मास जो है, जो सॉइल का मास है, वो बल्ज होते हुए दिख रहा है, बाहर आते हुए दिख रहा है ना। एंड द टिल्टिंग ऑफ फुटिंग, हो सकता है कि आपकी फुटिंग टिल्ट भी कर जाए, इसे जनरल शियर फेलियर कहते हैं। देन कम्स द लोकल शियर फेलियर। लोकल शियर फेलियर में हमारे पास क्या आता है, लूज और सॉफ्ट सॉइल पे होगा ये डेंस और स्टिफ पे हो रहा था, ये लूज एंड सॉफ्ट पे होगा। फेलियर सरफेसेस क्या है, नॉट वेल डिफाइंड एंड डजंट रीच द ग्राउंड सरफेस। आप देख सकते हो फेलियर सरफेस इतना नहीं दिखेगा आपको, ऊपर की तरफ आपको स्मॉल ही दिखेगा, ठीक है ना, एंड इट वोंट कम टू द सरफेस। स्लाइट बल्जिंग ऑफ सॉइल्स, थोड़ा सा स्लाइट बल्जिंग मिल रही है, एंड फेलियर इज नॉट सडन, नो टिल्टिंग ऑफ फुटिंग। अब उनको टिल्टिंग भी नहीं देखेगा ना, फेलियर विल बी कट इनवर्ड्स, डाउनवर्ड, अंदर की तरफ होगा। ओके, देन कम द पंचिंग शियर। इस पंचिंग शियर को हमको देखना पड़ेगा, हम अब जब इस सेफ में डिजाइन करेंगे तो हमको पंचिंग शियर के चेक भी देखना पड़ेगा, ठीक है। पंचिंग शियर क्या बोलता है, ये हाईली कंप्रेसिबल सॉइल एंड डीपर एलिवेशंस में होता है। मतलब अगर आपने ज्यादा अंदर है, आपकी फुटिंग डेप्थ ज्यादा है, तब हो सकता है। इसका कोई फेलियर का पैटर्न नहीं होगा, बल्जिंग भी नहीं होगी सॉइल मास, और फुटिंग सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, शटल हो जाएगी। आप नाम से पता लगा सकते हो, पंच करना, पंचिंग मतलब किसी चीज के अंदर पंच हो रहा है, अंदर जा रहा है सीधा सीधा। तो आप इधर देख सकते हो राइट हैंड साइड में कॉलम सीधा का सीधा जमीन के अंदर पंच हो जाएगा, है ना। ये कब होता है, अगर हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है तो। ऑब्वियसली तभी होगा, कोई हार्ड सॉइल है तो पंचिंग तो होने वाली है नहीं, है ना। नाउ अब अपन देखते हैं व्हाट इज बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सेफली कैरी द प्रेशर प्लेस्ड ऑन इट, ठीक है। कोई भी अगर लोड आ रहा है उसके ऊपर, वो अगर सॉइल इजीली ले लेती है, तो दैट इज इट्स बियरिंग कैपेसिटी, वो उतना बियर कर सकती है, ठीक है ना। ये, और वो बियरिंग कैपेसिटी वो होगी जहां पे कोई शेयर फेलियर नहीं होगा, तब तक शेयर फेलियर नहीं होगा। लेट्स से अगर 100 लेते 200 लेते तो तब तक नहीं होगा, ठीक है ना। नॉट एक्सीडिंग अलाउबल सेटलमेंट, ये बियरिंग कैपेसिटी भी होती है जो एक अलाउबल सेटलमेंट को भी एक्सीड नहीं होने देती है। अलाउबल सेटलमेंट हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर एक इसकी जो यूनिट्स होती है वो लोड पर यूनिट एरिया के हिसाब से होती है, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रेशर यूनिट, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बता दूंगा, अलग अलग सॉइल्स के लिए अलग अलग होती है, ये आगे एक टेबल आएगी उसमें आपको पता लग जाएगा। नाउ वी नीड टू नो कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, दैट इज क्यू बोलते हैं। ये होता है ग्रॉस प्रेशर एट विच द सॉइल फेल्स इन द शियर, ठीक है ना। ये ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस मतलब क्या हो गया, लाइक टोटल प्रेशर आ रहा है आपके पूरा का पूरा फुटिंग की वजह से, ठीक है ना। तो वो हमारा हो जाएगा, दैट इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू। ओके, देन एक होता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू एन यू। ये क्या होता है, नेट इंक्रीज इन प्रेशर एट विच सॉइल फेल्स इन शियर, ठीक है। ये मतलब आपने कोई प्रेशर डाल रखा है और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज करा रहे हो, ठीक है ना। और आपने कोई नेट इंक्रीज करा, जैसे 100 से आप 200 पे चले गए, 100 पे फेल हुआ पर 200 पे फिर फेल होना स्टार्ट हुआ शेयर में, तो नेट इंक्रीज 100 हो गया, देन दैट 100 इज नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, यू कैन से, ठीक है। तो इट कैन बी डेजिग्नेटेड बाय दिस, देयर इज अ फार्मूला, आप लोगों ने इसको जियोटेक में पढ़ा होगा। एक नेट शेयर बियरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। नेट सॉइल प्रेशर व्हिच कैन बी सेफली अप्लाइड टू द सॉइल कंसीडरिंग ओनली शियर फेलियर, सिर्फ शियर फेलियर कंसीडर करने से के साथ में जो हमारा टोटल बियरिंग कैपेसिटी होगा, फाइनल बियरिंग कैपेसिटी होगा, उसे हम नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अल्टीमेट में हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देते हैं, तो दैट विल गिव अस क्यूनेस। फिर एक नेट सेटलमेंट प्रेशर होता है, नेट प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग अलाउबल सेटलमेंट, ठीक है ना। ये वो प्रेशर है जो नेट सेटलमेंट को एक्सीड किए बिना ही हमको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा वो प्रेशर होता है, दैट इज नेट सेटलमेंट प्रेशर। ये फाउंडेशन का सॉइल का होगा, ठीक है ना। नेट अलाउबल बियरिंग प्रेशर होता है, ये क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन कंसीडरिंग द क्राइटेरिया ऑफ शियर एंड अलाउबल सेटलमेंट। ये नेट अलाउबल बियरिंग प्रेशर हम लोग यूज करने वाले हैं। ये दोनों शियर फेलियर और अलाउबल सेटलमेंट दोनों चीजों को साथ में रख के अपन को नेट बियरिंग प्रेशर देगा, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रिजम्पटिव एनालिसिस होती है। प्रिजम्पटिव एनालिसिस में हम पहले से ही थोड़ा सा कुछ अजम्पशन थंब रूल के बेसिस पे चलते हैं। तो बहुत सारे कोड्स में अलग अलग इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स या दूसरे कोड्स के हैं। हमारा जो कोड है इसका वो है हमारा IS 1904, ठीक है। मैं अटैच कर दूंगा फाइल नीचे, ठीक है, आप देख लेना और ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। सो सॉइल टाइप में जैसे हमारे पास रॉक है, तो रॉक की हमको यहाँ पे सेफ अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी दे रही है 3240 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ले सकते हो, आपकी जैसे भी क्ले है आप उसका नेट बियरिंग कैपेसिटी ले सकते हो, ठीक है ना। नाउ एनालिटिकल मेथड्स होते हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, इन सब पे मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, थ्योरेटिकल पार्ट है, हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। तो प्रेडेंटल एनालिसिस होती है, टर्जा की होती है, मेयर्स एनालिसिस होती है, हेंसेंस बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी होती है, ये स्कोड मेथड होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर आपके लिए सब कर देगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
फिर हमारे पास एक प्लेट बियरिंग टेस्ट होता है, यू नो, एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज टेस्ट होता है, ठीक है। नाउ एक अलाउबल सेट, कुछ दूसरे टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स जो हमको अभी जानने और जरूरी है, ठीक है। इसमें जैसे फर्स्ट आता है अलाउबल सेटलमेंट। आप आपकी फाउंडेशन को कितना सेटल होने दे सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी फाउंडेशन बिल्कुल भी सेटल नहीं है ना, ये कोई आप जादू नहीं है आपके पास कि आप इसको 0 सेंटीमीटर सेटल करो। वो थोड़ी सी सेटल होती है इनिशियली भी, और आप धीरे धीरे क्रीप के फॉर्म में भी बात करोगे तो, बट दैट यू कैन रेस्ट्रिक्ट दैट सेटलमेंट, लाइक 1 सेंटीमीटर ही मेरे को सेटल करना है तो 1 सेंटीमीटर ही सेटल होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नोन एज अलाउबल सेटलमेंट। ये अपन देंगे खुद ही, ठीक है ना। और ये सबग्रेड मॉड्यूलस जो भी नेक्स्ट आ रहा है उसको निकालने में हेल्प भी करेगा। एंड इट यूजुअली इंक्लूड्स अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम लोग इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंक्लूड करते हैं। नाउ कम्स दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सबग्रेड मॉड्यूलस। सेफ 2016 हमसे मांगेगा सबग्रेड मॉड्यूलस, ठीक है। जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, वैसा ही ये सॉइल के लिए। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि बियरिंग प्रेशर ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट सॉइल टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। ये वो बियरिंग प्रेशर है जो सॉइल में क्या करेगा, यूनिट डिफ्लेक्शन क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो ऑब्वियसली इसको निकालने का फॉर्मूला भी उसी के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। दैट इज सबग्रेड मॉड्यूलस K इज इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिवाइड बाय अलाउबल सेटलमेंट। अगर अलाउबल सेटलमेंट लेट्स से अपन 1 सेंटीमीटर लेते हैं और सेफ बियरिंग कैपेसिटी लेट्स से 200 है, तो 200 डिवाइड बाय 1, ध्यान रखना नीचे सेंटीमीटर, यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, क्योंकि ऊपर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा उस हिसाब से, तो हम सबग्रेड मॉड्यूलस डालेंगे। तो सबग्रेड मॉड्यूलस क्या बताता है? ये बताता है कि बियरिंग प्रेशर ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट सॉइल टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन। ये वो प्रेशर है जो सॉइल के अंदर क्या करेगा, यूनिट डिफ्लेक्शन जनरेट करेगा, ठीक है। सो दिस वर द टेक्निकल टर्म्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। हमको ये याद रखना है, ये चीजें पूछी जाएगी अभी आगे वाले वीडियोस में या आगे वाले अपने लेक्चर्स में, ठीक है। मैं आपको दूसरा शेयर करता हूँ, एक सेकंड अपना। Share types of foundation. Okay. Now we'll come to the types of foundation. ठीक है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बहुत ही सिंपल है ना। आप लोगों ने पहले भी कहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, एग्जांपल्स देखेंगे और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरी जिंदगी भर। याद रखना, लोग तुमसे पूछेंगे कि कब आप स्प्रेड यूज करोगे, कब आप आइसोलेटेड यूज करोगे, कब राफ्ट यूज करोगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने देखा फाउंडेशन का 2 टाइप होता है, शैलो होता है, डीप होता है। शैलो होती है जो कम गहरी होती है, ठीक है, और डीप जो होती है वो ज्यादा गहरी होगी, ज्यादा डेप्थ में होगी, है ना। टेक्निकली भी इसका एक डिफरेंस है, ठीक है, विड्थ और डेप्थ के बेसिस पे, है ना। तो जैसे अगर आपकी जो विड्थ है, लेट्स से कोई फाउंडेशन दे रखी है उन्होंने, जो विड्थ है आपकी बी जो दे रखी है, इफ इट इज ग्रेटर देन द डेप्थ, अगर ये जो डेप्थ है इससे क्या हो, विड्थ आपकी ग्रेटर हो, तो देन दैट विल बी नोन एज शैलो फाउंडेशन, ठीक है ना। वो शैलो फाउंडेशन होती है जो हम ज्यादातर घरों में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो, तो शैलो फाउंडेशन में मैं एग्जांपल में जैसे इन्होंने पैड फाउंडेशन दे रखा है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। फिर एक स्ट्रिप फाउंडेशन होता है जिसमें हम स्ट्रिप बना के रखते हैं, ठीक है। फिर आइसोलेटेड वगैरह होता है, राफ्ट भी इसी में आती है, ठीक है। आप यहाँ राफ्ट फाउंडेशन देख सकते हो। राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, कॉमन बेस देता है कॉलम्स को, सबको, कि तो सारे के सारे उसी पे रेस्ट करते हैं, ठीक है। देन कम्स द डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में क्या, आपके पास जो डेप्थ है वो क्या है, ब्रेड्थ से ग्रेटर है ना, डेप्थ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ। तो इन दैट केस हमारी वो डीप फाउंडेशन हो जाती है, ठीक है। डीप फाउंडेशन में कैसन फाउंडेशन आती है। कैसन फाउंडेशन में ये लोग क्या करते हैं, एक डीप सर्कुलर या स्क्वायर जैसा भी उनको चाहिए, वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक्सकवेशन करेंगे और उसके अंदर फिर पूरा का पूरा कंक्रीट भर देंगे, ठीक है। तो वो जो पूरा वेल होगा वो एकदम डीप डाउन हार्ड स्ट्रेटा तक होगा। ब्रिजेस में और ऐसे बड़े बड़े जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें ये बनाया जाता है। उसमें हम बीच में से पूरा गड्ढा करेंगे और उसके अंदर फिर हम कंक्रीट भर देंगे, दैट इज नोन एज कैशन फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्रिल शाफ्ट फाउंडेशन हो सकता है। जैसे आप राइट में देख सकते हो, हम एक ड्रिलिंग मशीन से शाफ्ट से हम लोग क्या करेंगे, पूरा सर्कुलर ट्रेंच बनाएंगे, गड्ढा करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम स्टील का केस डाल देंगे और फिर उसको कंक्रीट से भर देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, नीचे हार्ड स्ट्रेटा तक किया जाता है, बीच में कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं। इसके लिए हमको जियोलॉजिस्ट को बुलाना होता है, वो लोग टेस्ट करते हैं, बताते हैं हार्ड स्ट्रेटा कहाँ पे है। और फिर एक बहुत जाना माना दैट इज पाइल फाउंडेशन होता है। पाइल फाउंडेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। पाइल्स पे होता है, स्किन फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। बड़ी बड़ी पाइल्स होती है और ये पाइल्स हो सकती है बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि जैसे 4 दिखा रही है 4 ही हो, हजारों में हो सकती है। उसके ऊपर एक पाइल कैप होती है, पाइल कैप इज लाइक अ राफ्ट, ठीक है, एक राफ्ट फाउंडेशन जैसी होगी थिक, और उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या करेगा, रेस्ट करेगा, ठीक है। Now comes the main point, that is the criteria for selection of foundation type. आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का, फाउंडेशन का, ठीक है ना।
वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने पिछले वीडियो में ये चीज देखी थी कि लोड्स पे डिपेंड करेगा, सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो हम देखेंगे अब कैसे कैसे ये डिपेंड करने वाला है चीजों पे। जैसे फर्स्ट आता है लो राइज बिल्डिंग और लार्ज स्पान। जैसे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं लो राइज बिल्डिंग है पर इसका स्पान थोड़ा लार्ज है, मतलब इट इज काइंड ऑफ बिग। तो आप वहां पे शैलो फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग आपकी लाइफ में थ्रू आउट यूज करने वाले हो, क्योंकि हम लोग होगा मतलब आई नीड कि आप लोग कभी हाई राइज बिल्डिंग पे काम करो, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे वी कैन अज्यूम कि हम लोग लो राइज बिल्डिंग पे काम करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग शैलो फाउंडेशन यूज करते हैं जनरली, ठीक है। नाउ कम्स द हाई राइज बिल्डिंग। अगर हाई राइज बिल्डिंग और शॉर्ट स्पान है तो हम लोगों को डीप फाउंडेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट करने का कोई और जगह नहीं है, उसको जो सपोर्ट करने का एरिया है वो उसके बॉटम में ही है और वो भी शॉर्ट है, कम है, तो हमको वहां पे डीप फाउंडेशन देना ही पड़ेगा, जैसे बुर्ज खलीफा है, ठीक है ना, वैसा। अगर कोई फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लोड्स कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो भी हमको डीप फाउंडेशन देना। पर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर लोड एक पॉइंट पे कंसेंट्रेट नहीं हो रहे और अगर यूनिफॉर्मली है तो आप डीप की जगह पे आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन नाउ सॉइल की भाई क्या है, मैट भी कर सकते हो और अलग अलग से आप सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है, दैट इज आइसोलेटेड भी कर सकते हो। अब सॉइल कंडीशन के बेसिस पे, वो तो लोड के बेसिस पे था, ये सॉइल कंडीशन के बेसिस पे है ना। सॉइल कंडीशन के बेसिस पे आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सॉइल क्लोज टू द सरफेस केपेबल ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लोड। अगर सॉइल जो है आपकी वो सरफेस के पास में है एंड इट इज केपेबल ऑफ टेकिंग द लोड्स, अगर वो लोड सारे ले सकती है तो आप शैलो दे दो। जैसा हमारा उदयपुर का एरिया है, हम लोग यहाँ ज्यादातर शैलो दे देते हैं, ठीक है। सॉइल इन विच हार्ड स्ट्रेटा इज फाउंड वेरी डीप। ऐसी सॉइल जिसमें हार्ड स्ट्रेटा बहुत ज्यादा नीचे है, वहां पे ऑब्वियसली डीप फाउंडेशन यूज करनी, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सी चीज है। फिर था ग्राउंड हैविंग लो बियरिंग कैपेसिटी। अगर किसी ग्राउंड में लो बियरिंग कैपेसिटी है तो आपको डीप फाउंडेशन देनी है, ठीक है। ग्राउंड हैविंग डिफरेंशियल सेटलमेंट। अगर किसी ग्राउंड में डिफरेंशियल सेटलमेंट है, मतलब एक तरफ तो अच्छी सॉइल है, आप डायग्राम में देखो, सॉलिड सॉइल इंक्लूडिंग बेडरॉक एंड सैंड, मतलब यहाँ पे तो अच्छा है सॉइल, पर दूसरे कोने में क्या है, एक्सपांसिव क्ले है, लाइक मॉन्ट मेरिलोनाइट वाली हो सकती है या ऐसी कोई सॉइल होगी जो एक्सपांसिव हो सकती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, शैलो फाउंडेशन में राफ्ट को देंगे, दैट इज मेट फाउंडेशन देंगे, ताकि सारे कॉलम्स का क्या रहे, एक सेम बेस रहे और उससे क्या हो, डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो, ठीक है। ऐसे केसेस पे हम ये लेते हैं। अगर आपकी कोई स्टेप्ड पोर्शन है, कोई स्टेप्ड वॉल है, तो ग्राउंड इज नॉट लेवल्ड है, तो आप शैलो फाउंडेशन में स्टेप फाउंडेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। एक लास्ट और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट फटाफट, ठीक है। शेयर फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस। अब क्या क्या फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस हमारी जनरेट होने वाली है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हम फुटिंग के पर्पस देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे, बिहेवियर ऑफ फुटिंग देखेंगे कि उसमें सॉइल प्रेशर आउटकम्स कैसे होते हैं, शियर फेलियर कैसे होता है और बेंडिंग कैसे होता है। क्यों सर, ये क्या जानना जरूरी है? क्योंकि जब सेफ रिजल्ट निकाल के देगा ना तो हमको भनकनी पड़ेगी कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो वो हमको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फुटिंग क्या होती है? इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। फाउंडेशन का पार्ट होती है फुटिंग, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं फुटिंग और फाउंडेशन में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। अंडरग्राउंड बिल्ड होगा, ठीक है, इट्स रेस्ट ऑन द हार्ड स्ट्रेटा, ठीक है। ट्रांसफर कैसे करेगा, डेड और लाइव लोड सारे के सारे हमारे नीचे की तरफ ट्रांसफर करेगा। लिमिटेड एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू द लार्ज एरिया ऑफ सॉइल। लिमिटेड हमारे पास एरिया होगा, उसको अपन को ज्यादा एरिया पे क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। एंड इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड बिल्डिंग, इट रेजिस्ट द सेटलमेंट एंड लैटरल लोड्स दैट वी नो, ठीक है। लोड्स अलग अलग तरीके के आ सकते हैं, पॉइंट लोड आ सकता है, ठीक है, लाइन लोड आ सकता है। लाइन लोड मतलब ऐसे लाइन जैसे लगेगा पूरा पूरा। और जो फुटिंग है ना, एज अ फ्लेक्सर मेंबर काम करेगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, एक स्लैब जैसे काम करेगी। नीचे तो टेंशन आएगा और ऊपर की तरफ कंप्रेशन आएगा। मैंने आपको बता रखा है, जैसे अगर ये स्लैब है, अगर इसके ऊपर कोई लोड आता है तो इट बेंड लाइक दिस, ठीक है ना। अगर ऐसे बेंड होगी तो नीचे आपकी क्या हो रही है, स्किन खिंच रही है, दैट मींस नीचे होगा टेंशन, और ऊपर आपकी स्किन पास में आ रही है, दैट मींस ऊपर होगा कंप्रेशन, ठीक है। तो सेम गोज विद द बीम्स ऑन स्लैब्स आल्सो। तो इस केस में भी हमारा क्या होगा कि जो टेंशन है ऊपर की तरफ टेंशन होगा और नीचे की तरफ हमारे पास कंप्रेशन होगा। मटेरियल में हमारा कंक्रीट को हम लोग कंप्रेशन में देख रखते हैं कि इट विल टेक द कंप्रेशन, और रीइंफोर्समेंट हमारा टेंशन लेगा, ठीक है। सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग होता है, ठीक है। कोहेजन लेस सॉइल में आप लोग देख सकते हो कि इट इज काइंड ऑफ मिनिमम एट द कॉर्नर्स बट मैक्सिमम इन द मिडल। इन कोहेसिव सॉइल इट इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर्स बट मिनिमम एट द सेंटर्स, ठीक है। फिर आप लोग देख सकते हो कि एक सेंट्रिसिटी का केस होता है। अगर आपकी लोड्स की जो सेंट्रिसिटी है, जो आपका जो लोड्स का मेन रिजल्टेंट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, मैंने आपको बहुत बार पहले पढ़ाया भी है ये। अगर अपन लोग जब कोई डैम डिजाइन कर रहे होते हैं, रिटेनिंग वॉल डिजाइन कर रहे होते हैं, तो ऊपर से जो भी सेल्फ वेट आ रहा होता है उसका रिजल्टेंट, दैट इज अगर वो सेंट्रिसिटी इज लेस देन b/6 है, b इज द विड्थ, एंड अगर b/6 है वो सेंट्रिसिटी,
लेस पे है तो हमारा कुछ इस तरीके से प्रेशर जनरेट होगा सॉइल पे, दैट इज मैक्सिमम विल बी ऑन द हील एंड मिनिमम विल बी ऑन द टो साइड, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो उसके इक्वल हो जाता है तो एक ट्रायंगुलर हमको वेरिएशन मिलेगा, अगर वो इक्वल हो जाता है तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे वो फोटो हट गया, अगर वो उससे ग्रेटर हो जाता है, लेट से ई ग्रेटर देन हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा नीचे का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो, और ऊपर से जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो नीचे से, और ऊपर से जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो दोनों के दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है, और जो हम नहीं चाहते, ठीक है ना। तो शेयर फेलियर में भी हमारा क्या होगा, देखो गाइस, है ना, इसमें भी दोनों तरफ बेंडिंग होगी स्लैब जैसे, ठीक है, मतलब 1 वे 2 वे जैसा केस रहेगा इसमें भी, ठीक है ना, हमको दोनों तरफ स्टील देना है, ठीक है ना, 1 वे शेयर एंड 2 वे शेयर दोनों तरीके। और अब इसमें कुछ एक दो फेलियर्स हैं वो अपन लोग देख लेते हैं। एनालॉगस टू बीम नेचर, बीम के जैसा ये काम करेगा, ठीक है ना, फुटिंग बैंड्स इन वन डायरेक्शन, इसमें आप लोग देख सकते हो कि एक तरफ क्रैक आ रहा है और बीम क्या हो रही है, इधर बैंड हो रही है। ये कौन सा शेयर है, 1 वे शेयर। अगर एक वे के अंदर किसी एक डायरेक्शन में शेयर आ रहा है तो हमारा क्या होगा, कॉलम पूरा का पूरा एक तरफ बैंड हो जाएगा, और यहाँ पे दी जो डेप्थ है उस उतने डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 वे शेयर होता है, 2 वे शेयर में क्या होगा, हमारे पास दोनों तरफ फ्रैक्चर लाइंस रहेगी, दोनों तरफ हमारी फुटिंग रहेगी, कॉलम पंचेस थ्रू द फुटिंग, कॉलम पूरा का पूरा पंच हो जाएगा अंदर की तरफ। ये सारे चेक हम सेफ में करेंगे, ठीक है। शेयर स्ट्रेस जो होगी वो फुटिंग के अराउंड एंड होगी, और ये d/2 डिस्टेंस पे होगी, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हो d क्या है, d हमारी इफेक्टिव डेप्थ है उसकी, ठीक है। शेयर फोर्सेस एंड मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग होती है तो कैसे जनरेट होता है, ये वैसा ही है जैसे कंटिन्यूअस बीम में जनरेट होता है, ठीक है ना। एंड ये डायग्राम सारे हम सेफ में बना के देखेंगे, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। रीइंफोर्समेंट लेआउट कुछ इस तरीके से होता है, हमको पूरा बेड में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट देने पड़ेंगे, उनके हुक्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, वो कितना बैंड हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। ये इसका प्लान व्यू है, प्लान व्यू में हमें बताना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्शन के बार से वो कितने हैं, 12 बार से लेट से है, और सिमिलरली यहाँ पे भी 12 mm डाया बार से 100 mm सेंटर टू सेंटर, तो कैसे हैं, बीच में फिर कॉलम कितनी साइज का है, वो सब हमको डिटेलिंग में भी बताना पड़ता है, ठीक है। इसका एलिवेशन है राइट हैंड साइड में, आपको नीचे स्पेसर्स जो कवर के लिए यूज होते हैं वो यूज होंगे, कवर कितना देना है मिनिमम, वो सब चीजें हम आगे धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है ना। कॉलम फुटिंग सबकी आपको डिटेलिंग बतानी पड़ेगी। Okay, so this was all about the, you can say, more introduction towards the soil stresses and all. ठीक है, चलो बाय।